व्यूअर्स, होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे उम्मीद है आपने मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, शेयर भी किया होगा और उसको लाइक भी किया होगा। घर की कुकड़ी मेरे चैनल का नाम है और आज घर की कुकड़ी में बन रहा है मिक्स्ड ड्राई फ्रूट चॉकलेट केक। चॉकलेट केक हम यूजुअली खा रहे होते हैं और आज मैं इसके साथ ट्विस्ट लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट्स का, और उसके साथ हम फ्लेवर देखेंगे कि किस तरह का हमारे पास फ्लेवर आता है उसका। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी डिफरेंट होगी और टेक्निक भी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये आपको सीखने को मिलेगी आज की वीडियो में। और पिसी हुई चीनी 1 कप, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, हाफ कप फुल क्रीम मिल्क, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस, 2 लार्ज एग्स, मैदा 1 कप और 1/3 कप कोकोआ पाउडर, और वेजिटेबल ऑयल है मेरे पास 1/4 कप। 1 कप ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, पिस्ता कटा हुआ और काली किशमिश। तो ये पानी की देगची में पानी गर्म हो रहा है और इसके अंदर जो है ये पहले से ही पानी गर्म हो रहा है और मैं इसके अंदर रख दूँगी माइक्रोवेव का स्टैंड या कोई देगची उल्टी करके थोड़ी हाइट पे, और उसके ऊपर मैं अपना कंटेनर रखूँगी और उसको कवर कर दूँगी और 50 मिनट्स पकने के लिए रख दूँगी। तो वो सिंपली आपने ये करना है, ये है मेरे पास एक बोल, आप एक बोल ले लेंगे और ये मेरे पास है छलनी, आटा जिसमें आप छानते हैं वो वाली छलनी आप ले लें, और उसके अंदर ये जो भी मेरे पास ये ड्राई आइटम्स हैं इसके अंदर जो है ये डाल दिए। अब मैं इसको छान लूँगी। पर्पस सिर्फ ये है इसको छानने का कि जो भी इसके अंदर लम्स होते हैं वो ना बने और केक बिल्कुल स्मूथ सा सॉफ्ट सा बने और आपको उसका बहुत अच्छा टेक्सचर जो है वो देखने को मिले। इसके अंदर मैं डालूँगी वनीला एसेंस तकरीबन 1 टीस्पून, ये वनीला एसेंस जो है वो इसके अंदर जा रहा है तकरीबन 1 टीस्पून सॉरी। मेजरमेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान करना होता है केक में। इसके अलावा मैं इसमें डालूँगी अंडा, जो है मैं तकरीबन एक एक करके डालूँगी। इससे अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है इसको। वेजिटेबल ऑयल ऐड करेंगे आप और इसको मिक्स करेंगे। अब आपको मिल्क ऐड करते जाना है इसमें थोड़ा थोड़ा करके और मिक्स करते जाना है। थोड़ा मिल्क ऐड करना है, मिक्स करना है, मिल्क ऐड करना है और मिक्स करना है। और ये चला जाएगा मिल्क सबसे आखिरी दफ़ा। अच्छा, अब ये जो लास्ट टाइम मैंने मिल्क ऐड किया है, अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास ये पड़े हुए नट्स थे मैं वो इसके अंदर जो है डाल दूँगी। हाफ़ कप नट्स मैं अभी डाल दूँगी और हाफ़ कप नट्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर जो है वो डालूँगी। ये ऐड हो गए सारे। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ओके व्यूअर्स, तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मेरा मिक्सचर प्रिपेयर हो चुका है। मैं अब क्या करूँगी, मेरे पास जो है ये एक कंटेनर है केक के लिए, सिंपल वाला कंटेनर। ये इसमें आप ब्रेड बना सकते हैं, केक भी बना सकते हैं। तो मैंने ये कंटेनर लिया है, इसके अंदर मैंने लगाया हुआ है बेकिंग पेपर, और आप ये भी कर सकते हैं बेकिंग पेपर के बजाय आप इसको ग्रीस कर सकते हैं कुकिंग ऑयल के साथ, या फिर आप बटर के साथ इसको ग्रीस कर लें। अच्छे तरीके से आपने इसको ग्रीस करके तो फिर इसके अंदर जो है ये बैटर डालना है। अब मैं इसके अंदर जो है आराम से बिल्कुल जो मैंने बैटर बनाया है वो बैटर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जो मेरे पास ये नट्स पड़े हुए थे, ये सारे के सारे नट्स जो हैं मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी इस तरीके से।
ओके तो ये है मेरे पास एलुमिनियम फॉयल। एलुमिनियम फॉयल की जो ये शाइनी वाली साइड है वो मैं नीचे रखूँगी अपने बैटर की तरफ, और ये जो शाइनी वाली साइड नहीं है, जो थोड़ी सी मैक लुक आ रही है इसकी, वो साइड मैं ऊपर रखूँगी और इसको इस तरीके से जो है अपने कंटेनर को कवर कर दूँगी। ये जो है पानी मेरा गर्म हो चुका है, स्टीम इसमें से आने लगी है। इसके अंदर जो है मैंने स्टैंड रखा हुआ है माइक्रोवेव का, तो आप भी ये स्टैंड रख सकते हैं या फिर आप कोई देगची उल्टी करके रख सकते हैं जो कि पानी की हाइट से थोड़ी ऊंची और थोड़ी हाइट पे हो। इसके ऊपर मैं एलुमिनियम फॉयल के साथ कवर हुआ अपना बैटर जो है वो इस तरीके से रख दूँगी और इसको मैं कवर कर दूँगी। और इसको मुझे हल्की आंच रख के पकाना है तकरीबन 50 मिनट्स तक, और 50 मिनट्स के बाद हम इसको चेक करेंगे कि इसकी बेकिंग की क्या सिचुएशन है। मतलब है ये केक जो है ये बेक हो चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है, उम्मीद है कि बना होगा। बिल्कुल इंसर्ट करते हुए पता चल रहा है कि कितना ये सॉफ्ट है। चलें इसको अब हम जो है अपने उसमें मेन ट्रे में निकालते हैं। जो छुरी है वो बिल्कुल मेरी क्लियर आ रही है, मीन्स कि बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। और बेकिंग जो है वो मिडल का पार्ट आपको देखना होता है कि मिडल का पार्ट जो है आपका वो किस तरीके से वो हुआ है या नहीं हुआ। ओके व्यूअर्स, तो 50 मिनट्स जो है ये हो चुके हैं इसको स्टीम पर रखे हुए। अब मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है। आप बीच बीच में भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है 50 मिनट से जल्दी भी आपका जो है ये केक बेक हो जाए। और इसकी निशानी जो है वो एक छोटी सी है, वो ये है कि आपने इसके अंदर आप छुरी ले लें या फिर आप टूथपिक ले लें। उसको आप इसके अंदर जब डालेंगे तो वो अगर बिल्कुल बग़ैर किसी निशान के वो निकल आता है तो इट मीन्स कि आपका केक जो है ये बन चुका है। तो इसको मैं इसी के ऊपर रखे रखे मैं इसके ऊपर चेक कर लेती हूँ, ताकि अगर मुझे इसको और टाइम देना है तो मैं और टाइम भी जो है वो दे सकूँ। बहुत एहतियात के साथ इसको पलटना है इस तरीके से और इसको यूँ इंसर्ट करके देखना है कि ये हो चुका है या नहीं हो चुका है। और अब मैं इसकी कटिंग करके जो है आपको इस तरीके से मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। नट्स जो हैं ये सारे के सारे ऊपर हैं। इस तरीके से मैं इसके पीसेस कर कितना खूबसूरत जो है ये केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसके ये पीसेस जो है ये नज़र आ रहे हैं। इसमें नट्स भी नज़र आ रहे हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ये नज़र आ रहे हैं। और कितना ये स्मूथ है और कितना सॉफ्ट है, और इसको अब खाने से पता चलेगा कि ये कितना स्मूथ है। तो अब इसको खा कर भी देखते हैं कैसा लगता है। बहुत ज़बरदस्त केक बनकर तैयार हुआ है, इंतहाई सॉफ्ट और मज़ेदार। अल्लाह फॉर ऑल द कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शंस। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि जब आपके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो अप टिल द नेक्स्ट वीडियो हम किसी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे जल्द ही। अप टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।